हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू क्रैक एग्जाम जोन। तो वी आर रेडी फॉर आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़। लास्ट वीडियो में हमने मैथ के क्वेश्चंस देखे थे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रीजनिंग के सभी 25 नहीं 30 क्वेश्चन, क्योंकि आरआरबी ग्रुप डी में रीजनिंग के टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 17 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट को जो पेपर हुआ था उसमें जो रीजनिंग के सभी क्वेश्चन पूछे गए थे, आइए उन्हें देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, उस व्यक्ति को चुने जो समान समूह से संबंधित ना हो। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, थॉमस एल्वा एडिसन। इन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। तो ये एक वैज्ञानिक है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल देखें, तो ये भी वैज्ञानिक है। इन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था। और अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, जो कि E=mc² होता है। तो ये भी एक वैज्ञानिक है। तो इस प्रकार से ये तीनों वैज्ञानिक है। जबकि विराट कोहली आप देख सकते हैं ये एक क्रिकेटर है, तो ये अलग होगा। तो राइट आंसर होगा आपका नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विषम को चुने। तो इसमें आप देख सकते हैं क्या बन रही है, वाटर इमेज। तो जल प्रतिबिंब बन रहे हैं। तो जल प्रतिबिंब किस प्रकार से बनते हैं, मान लो यदि कोई एक वस्तु रखी हुई है इस प्रकार से, तो इसका वाटर इमेज इस प्रकार से बनता है कि ये पास वाली जो पार्ट होता है वो पास में रहता है और दूर वाला पार्ट बनता है दूर में, ये इस प्रकार से। तो ये आपकी वाटर इमेज इस प्रकार से बनती है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं टी का ये वाटर इमेज बना हुआ है कि पास वाला पार्ट पास में है और दूर वाला पार्ट दूर बना हुआ है, और इसे सीधा पकड़ के ना उल्टा कर दिया है। और इसी प्रकार से आप भी में देख सकते हैं, भी का पास वाला पार्ट पास में है और ये खुला वाला शेप दूर है तो दूर बना। इसी प्रकार से आप ए को देख सकते हैं, दूर वाला पार्ट दूर है और पास वाला पार्ट पास में है। जबकि आप देख सकते हैं कि एन है, जो एन बना है इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया हुआ है। तो आपका राइट आंसर होगा ए तीनों है, जबकि क्या दिए हैं, ये तीनों हैं वाटर इमेज, जबकि एन में कोई परिवर्तन नहीं किया हुआ है। तो आपका राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका सिलोगिज्म से। क्वेश्चन दिया है, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें और उस निष्कर्ष का चयन करें जो कथन का तर्कसंगत रूप से अनुसरण करता है। तो कथन दिए हैं, सभी पंखुड़ियाँ फूल हैं और सभी पंखुड़ियाँ पीली हैं और सभी पीले फूल हैं। तो इसका इमेज इस प्रकार से बनेगा। तो आपका अंदर आएगा क्या, पंखुड़ियाँ। तो ये हो गया आपका पंखुड़ी, और सभी पंखुड़ियाँ क्या हैं, पीली। तो ये हो गए आपके पीली। और बोल रहे सभी पीले क्या हैं, फूल हैं। तो ये आपका हो गया पीला। तो इसे आप पीला बोल सकते हैं। तो ये अंदर वाला सर्कल है आपका पंखुड़ियों का, तो इसे आप लिख दो पंखुड़ियाँ। ये हैं पंखुड़ियाँ और ये है पीला या पीले बोल सकते हैं। तो ये हो गए पीले। और सबसे बाहर वाला क्या है, ये है आपके फूल वाला सर्कल। तो निष्कर्ष दिए हैं, नंबर 1 है, क्या सभी फूल पीले हैं। तो फूल और पीले के बीच में संबंध में दिखाना है हमें। तो ये तो हो गए आपके पीले, तो ये तो हैं, ये पीले हैं। तो अंदर वाले जो बीच वाला सर्कल है उसके अंदर जितना भी पार्ट आएगा वो क्या है, पीले वाला पार्ट। और जो बाहर वाले सर्कल जो कि फूल है, इसके अंदर जितना भी पार्ट आएगा ये सब क्या कहलाएगा, फूल। तो ये वाला पार्ट है फूल। जबकि निष्कर्ष 1 में दिया है, क्या सभी फूल पीले हैं। तो सभी फूल पीले नहीं है, क्योंकि जो केवल इसके अंदर हैं ये पीले हैं और ये फूल भी हैं। तो केवल ये वाले जो कि फूल है वही पीले हैं। जबकि इस सेकंड वाले सर्कल के बाहर, तो ये सेकंड वाले सर्कल के बाहर जितने भी फूल हैं ये वाले पार्ट, तो ये सेकंड वाले सर्कल के बाहर के फूल ये पीले नहीं है। तो इस प्रकार से सभी फूल पीले हैं, ये आपका गलत होगा। तो इस प्रकार से फर्स्ट तो आपका निष्कर्ष गलत है। और सेकंड में क्या दिया है, क्या सभी पीले पंखुड़ियाँ हैं। तो पीले और पंखुड़ियों के बीच में है। तो देखो ये सेकंड वाले सर्कल के अंदर जितने भी हैं ये सब क्या कहलाएंगे आपके, इसके अंदर ये सभी पीले कहलाएंगे।
तो ये हो गए आपके पीले। पीले और पंखुड़ियों के बीच में संबंध पूछा है। तो पंखुड़ियाँ जो अंदर वाले सर्कल है इसके अंदर क्या है, ये सभी पंखुड़ियाँ कहलाएंगी। तो इस सर्कल के अंदर ये क्या है, पंखुड़ियाँ हैं। तो पूछा है क्या सभी पीले पंखुड़ियाँ हैं, तो सभी पीले पंखुड़ियाँ नहीं हैं। तो नंबर 2 निष्कर्ष में दिया है क्या सभी पीले पंखुड़ियाँ हैं, तो सभी पीले पंखुड़ियाँ नहीं है, क्योंकि केवल इस सर्कल के अंदर दोनों मिल रहे हैं। देखो ये फूल ये क्या है, पीले भी हैं और पंखुड़ियाँ भी हैं, जबकि इस सर्कल के अंदर जे वाले जो पीले हैं, जे वाले पीले पंखुड़ियाँ नहीं हैं। तो हम ये नहीं बोल सकते कि सभी पीले पंखुड़ियाँ हैं, क्योंकि जे वाले पीले जो हैं जे पंखुड़ियाँ नहीं हैं। तो इस प्रकार से जे भी आपका गलत होगा। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त वैनारिक चुनें। तो घोड़ा, बंदर और बाघ के बीच में हमें क्या बताना है, रिलेशंस। तो घोड़ा, बंदर और बाघ ये तीनों ही अलग अलग होते हैं। तो देखो घोड़ा अलग होता है, बंदर अलग होता है और बाघ अलग होता है। तो इसे इस प्रकार से आप दर्शा सकते हैं। तो ये आपको मिलेगा नंबर 3 ऑप्शन में। तो राइट हुआ आपका नंबर 3। अगला क्वेश्चन दिया है नीचे दिए गए कथन में कौन सी अवधारणा अंतर्निहित है। तो छात्र 1 ने छात्र 2 से कहा मुझे पढ़ने के लिए आपके नोट्स चाहिए। तो हम इससे क्या अवधारणा लगा सकते हैं, क्या छात्र 2 ने नोट्स तैयार किए हैं। तो ये आपका राइट होगा, क्योंकि छात्र 1 ने छात्र 2 से कहा कि मुझे पढ़ने के लिए आपके नोट्स चाहिए। तो छात्र 1 छात्र 2 से कब बोल सकता है कि हमें आपके नोट्स चाहिए, क्योंकि छात्र 1 को पता है कि उसने छात्र 2 ने नोट्स तैयार किए, तभी तो वो नोट्स मांग रहा है। तो आपका ये अवधारणा 1 सही होगी। जबकि 2 में दिया है छात्र 1 उसकी समझ को सत्यापित करना चाहता है। तो हम इस कथन को पढ़ के ये नहीं बता सकते कि वो क्या सोच रहा है उसके बारे में, कि उसकी समझ को सत्यापित करना चाहता है या नहीं चाहता। तो ये हम केवल इस कथन को देख कर नहीं बता सकते हैं। तो ये आपका गलत होगा। तो इस प्रकार से केवल एक अंतर्निहित है। तो राइट आंसर होगा आपका नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सीरीज से दिया हुआ है। तो दिया है सी, फिर डी, फिर एफ और फिर आई। तो बोला है अगला क्या होगा। तो हम देख सकते हैं सी को 3 बोलते हैं, और डी को 4 नंबर पे आता है, डी 4 नंबर पे, और एफ 6 पे, और आई 9 पे, आई 9 नंबर पे। तो आप देख सकते हैं 3 से 4 1 बड़ा, फिर 4 से 6 2 बड़े, और 6 से 9 3 बड़े। पहले 1 बड़ा, फिर 2 बड़े, फिर 3 बड़े। तो आप कितने बढ़ेंगे, अब 4 बढ़ेंगे। तो 4 बढ़ेंगे मतलब 9 में 4 जुड़ के 13 आएगा, और 13 कौन सी 13वें नंबर पे क्या आता है, एम। तो आपका राइट आंसर होगा एम, तो जो कि 3 नंबर पे है। तो राइट आंसर होगा नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच पैटर्न रिसेम्बल क्लोजर टू। तो निकटतम कौन सा दर्शाता है निकटता, इस प्रॉब्लम फिगर से कौन सा निकटता दर्शाता है। तो हम देख सकते हैं कि ये फिगर इस प्रकार से है कि एक प्लेट टाइप की रखी हुई है और इसमें एक गिलास रखा है, सीधा गिलास रखा हुआ है। तो हम देख सकते हैं, एलिमिनेट करके देखते हैं। जैसे नंबर बी पे देखते हैं क्या ये निकटता दर्शाता है। तो ये निकटता नहीं दर्शाता, क्योंकि इसमें इमेज में गिलास सीधा रखा था, जबकि इसमें उल्टा करके रख दिया, मतलब क्षैतिज रूप से रख दिया है। इसी प्रकार से डी में भी रख दिया है क्षैतिज रूप से। और जबकि सी नंबर आप देख सकते हैं इसमें देखो प्रॉब्लम फिगर में क्या है, इसमें सीधा रखा था गिलास है, इसमें गिलास सीधा रखा था, जबकि सी नंबर पे क्या कर दिया, इसमें उल्टा रख दिया गिलास। और आप 1 नंबर देख सकते हैं ए, तो ए में गिलास भी सीधा हुआ है और प्लेट भी रखी हुई है। इसको केवल थोड़ा ऊपर करके दिखाया गया है। तो इस प्रकार से राइट आंसर होगा आपका ए ज़्यादा निकटता रखता है प्रॉब्लम फिगर से। तो आपका राइट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन दिया है सिलोगिज्म से। बोल रहे दिए गए कथनों को सत्य मानिए भले ही सामान्यतः मान्य तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, और उसके आधार पर तय कीजिए कि दिए गए कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। तो सिलोगिज्म से है, कथन दिए हुए हैं 2। तो देखते हैं। तो बोल रहे कुछ धातुएं लोहा है और कुछ लोहा भारी है। देखो क्या दिया हुआ है। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि कुछ धातुएं लोहा है। देखो
ये तो हो गई आपकी धातुएं, और ये हो गया क्या, लोहा। तो कुछ धातुएं लोहा है बन गया। और बोल रहा है कुछ लोहा भारी है, तो ये लोहा भारी है वो भी कुछ, तो ये हो गया कुछ लोहा क्या है, भारी। तो ये हो गई आपकी धातु, ये धातुएं हैं, और ये लोहा है, लोहा, और ये है भारी, भारी वाला सर्कल ये है। तो हमें निष्कर्ष बताना है कौन सा अनुसरण करता है। तो फर्स्ट में बोल रहा है सभी लोहे धातुएं हैं क्या, तो सभी लोहे, ये है क्या, लोहे वाला सर्कल। तो क्या सभी लोहे धातुएं हैं, क्या सभी लोहे धातुएं हैं, तो ये गलत है, क्योंकि सभी लोहे धातुएं नहीं है, केवल ये वाला पार्ट है, ये वाला लोहे वाला पार्ट धातु है। तो हम बोल सकते हैं कुछ लोहा धातु है, जबकि ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट धातु नहीं है। तो ये आपका रॉन्ग होगा। अच्छा, सेकंड क्या दिया हुआ, क्या सभी भारी धातुएं हैं, तो भारी और धातु के बीच में हमें रिलेशन बताना है, और भारी और धातु के क्या है, सर्कल कोई टच नहीं कर रहे हैं, अलग अलग सर्कल बने हुए हैं। तो धातु और भारी के बीच हम कोई रिलेशन नहीं बता सकते हैं, तो ये भी आपका रॉन्ग होगा। तो बोल सकते हैं कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा वैनारिक निम्नलिखित के बीच में संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। तो हमें व्हेल, जहाज और महासागर के बीच में क्या रिलेशन बताना है। तो देखो महासागर क्या है इसमें, तो यदि ये महासागर है आपका, तो महासागर के अंदर क्या व्हेल भी होती है और जहाज भी होता है महासागर के अंदर। तो इस प्रकार से किस में बन रहा है, तो आप देख सकते हैं सेकंड नंबर पे बन रहा है इस प्रकार से। तो ये बाहर वाला हो गया आपका सर्कल का महासागर का, और अंदर ये हो गया क्या आपका व्हेल, और बी हो गया जहाज। तो इस प्रकार से राइट आंसर होगा नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर आकृति का कौन सा चित्र प्रश्न आकृति में दी गई दोनों आकृतियों से मेल खाता है। तो बोल रहे हैं इन दोनों आकृतियों से मिला के कौन सी आकृति बनी है वो बताना है। तो हम बना के देखते हैं इस प्रकार की आकृति, दोनों आकृतियों को मिला के। तो देखो इसमें पहले नंबर पे क्या दिया हुआ है, इस प्रकार से ये दिया हुआ है, ऐसे ऐसे दिया हुआ है। तो ऐसा इस प्रकार का प्रश्नाकृति में ऐसी कोई भी आकृति नहीं मिल रही इन दोनों में से। प्रश्नाकृति में किस प्रकार से दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, और इस प्रकार से, और एक तो देखो इस प्रकार से आकृति है। तो इस प्रकार से देखो कहाँ पे मिल रही, जहाँ पे आपको क्या मिले, ऐसा मिले। तो देख सकते हैं आप इसमें, देखो इस प्रकार से यहाँ पे मिल रहा है, देखो जी इसमें मिल रहा है, और ये भी आकृति बन रही। तो फर्स्ट आकृति तो हो गई आपकी ये वाली, और सेकंड आकृति इसमें लग रहा है पीछे जुड़ गई होगी। देखो ये पीछे जुड़ गई सेकंड आकृति, इस प्रकार से ये सेकंड आकृति ये वाली पीछे जुड़ गई। तो इस प्रकार से आपका बी बन रहा है। देखो तो इन दोनों आकृतियों को मिला के नंबर वी वाली आकृति बन रही है। तो इस प्रकार से राइट आंसर होगा आपका बी। तो राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है तो निर्णय लें कि में से निम्नलिखित में से कौन सी धारणाएं कथन में निहित हैं। तो कथन और पूर्व धारणा से क्वेश्चन है। तो कथन है महापौर ने अपने सचिव से कहा हर शहर में एक पार्क स्थापित होना चाहिए, वो भी पारिस्थितिक पार्क। तो देखते हैं इसमें कौन सी अवधारणा निहित हो सकती है। तो फर्स्ट है पारिस्थितिक पार्क हरित क्षेत्र में सुधार करता है, और सेकंड है कि पारिस्थितिक पार्क वायु प्रदूषण को कम करने में भी मदद करता है। तो वायु प्रदूषण को कम करने में जो है पारिस्थितिक पार्क मदद करता है, और हरित क्षेत्र में भी सुधार करता है। तो इसके बाद हम बोलेंगे कि हाँ हर शहर में एक पारिस्थितिक पार्क स्थापित होना चाहिए। तो ये कथन जो है अवधारणा है, दोनों ही अवधारणाएं कथन में निहित हैं। तो राइट आंसर होगा नंबर 2 वाला, 1 और 2 दोनों ही अवधारणाएं कथन में निहित हैं। अगला क्वेश्चन है दी गई आकृतियों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्नाकृति श्रृंखला में रिक्त स्थान आएगी। श्रृंखला दी हुई है, अगले नंबर पे कौन सी आएगी। तो देखो आप फर्स्ट से सेकंड में देखते हैं क्या परिवर्तन हो रहे हैं। तो फर्स्ट में एक जो लाइन दी थी, इस लाइन के बीच में क्या 2 सर्कल दिए हुए थे।
तो अगले वाले में जैसे हम जाते हैं, ये दोनों सर्किल क्या इसके कोने पर आ जाते हैं। इसी प्रकार से इसमें देखते हैं कि ये एक लाइन दी है और इसमें दो क्या है, स्क्वायर हैं। तो ये दोनों स्क्वायर इसमें भी जो है सेंटर में है, तो आगे जाने पर ये क्या हो जाएंगे, ये भी बाजू में जो है साइड में आ जाएंगे। इस प्रकार से साइड में दोनों स्क्वायर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका कौन से उत्तर में बन रही है, कौन से नंबर पे, तो देख सकते हैं आप नंबर बी पे बन रही है इस प्रकार से। तो नंबर बी में दोनों क्या है, स्क्वायर साइड में आ गए हैं। जबकि नंबर एक में आप देख सकते हैं एक स्क्वायर दिया हुआ है और एक सर्कल, तो ये आपका गलत होगा। और नंबर सी में दोनों त्रिभुज दिए हुए हैं, जबकि नंबर डी में दोनों क्या दिए हुए हैं, सर्कल। जबकि इसमें दिया हुआ था क्या, इसमें दोनों स्क्वायर थे, तो स्क्वायर वाला नंबर बी में दिया हुआ है, तो राइट आंसर होगा आपका बी। अगला क्वेश्चन कैलेंडर से है, बोला है मार्च 2005 में शुक्रवार किन किन तिथियों को था। तो हमें बताना, यदि हमें किसी भी महीने की जो बताना है कि किस तारीख को कौन सा डे था, तो इसके लिए सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कम से कम एक तारीख, कोई भी एक तारीख बता दें कि इस तारीख को ये वाला दिन था, तो हम महीने के सभी दिन निकाल सकते हैं कि किस तारीख को कौन सा दिन होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले निकाल लेते हैं कि 1 मार्च 2005 को क्या था। तो देखते हैं कि 1 मार्च 2005 को क्या था। तो इसके लिए देखो सबसे पहले 2005 लिखा है, तो शताब्दी ईयर 2000 के लिए लिखेंगे अपन 0, और 2005 लिखा है तो उससे कम करके लिखते हैं क्या, 4। तो यहाँ पे लिख दो 4। और 2005 तक कितने लीप ईयर आएंगे, तो एक लीप ईयर आएगा, 2000 से लेके 2005 तक एक लीप ईयर आएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1। अब मार्च तक के लिए निकालना है, 1 मार्च तक के लिए। तो जनवरी क्या होती है 31 की, तो 31 की जनवरी होती है, जबकि इसमें 7 का आप डिवाइड करेंगे 7 से तो 28 तक तो कट जाएगी, तो 3 बचेंगे। और फरवरी में 28 दिन ही होते हैं, तो 28 कट जाएगा 7 से, तो ये तो 0 ही आएगा फरवरी का। और मार्च का निकालना हमें 1 तारीख तक का, तो यहाँ पे 1 लिख दो। तो अब इन सभी को जोड़ लो, देखो 4 और 3 7, 7 और 2 9, तो इस प्रकार से जी 9 हो जाएगा। 9 को अपन 7 से डिवाइड कर देंगे 7 से, तो शेष बचेगा 2। अब 2 को क्या बोलते हैं, 2 को बोलते हैं अपन सोमवार और मंगल, तो 2 को बोलते हैं मंगलवार। जबकि हमें बताना क्या है, शुक्रवार। तो ये हमारा आ गया कि 1 तारीख को क्या था, मंगलवार, कि 1 मार्च 2005 को मंगलवार था। तो हमें निकाला, देखो 1 तारीख को हो गया आपका मंगलवार, क्या हो गया, मंगलवार। तो 2 को क्या होगा, बुध, 3 को होगा गुरु, और 4 तारीख को हो गया क्या, शुक्रवार। 4 तारीख को होगा शुक्रवार 4 तारीख को, और हमें शुक्रवार बताना है। तो देखो एक शुक्रवार तो हो गया आपका 4 तारीख को। अब अगला शुक्रवार कब पड़ेगा, 7 दिन बाद, तो 7 जोड़ दो तो आप 4 में, तो 7 4 11। और इससे अगला कब पड़ेगा, तो 7 फिर जोड़ दो, तो 11 7 18, और आगे 7 जोड़ेंगे तो आप आ जाएगा 8 7 15 25 है। तो 25 तारीख को भी आपका क्या होगा, शुक्रवार। तो इस प्रकार से 4 तारीख, 11 और 18 और 25 मार्च को क्या होंगे आपके, शुक्रवार। तो राइट आंसर होगा आपका 1, नंबर 1 वाला राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दर्पण से। तो दर्पण को एमएन रेखा पर रखे जाने पर निम्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंबित चुनें। तो हमें क्या है, मिरर इमेज बताना है। तो मिरर इमेज इस प्रकार से बनती है, क्या बनती है, साइड में पार्श्व इमेज बनती है। तो देखो यदि कोई वस्तु इस प्रकार से रखी हुई है, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा, देखो ऊपर वाला है जो कैसे हो जाएगा, ऐसे 2 सर्किल लगे हैं बाजू में, तो ये दोनों बाजू में सर्किल हो गए। और एक ये इस प्रकार से क्या लगे हैं, 2 स्क्वायर लगे हैं, तो ये स्क्वायर लगा दो आप। तो अब देखो ये वाला सर्किल, पास वाला सर्किल क्या भरा हुआ है, तो यहाँ पे पास वाला सर्किल सेम बनेगा, पास में बनेगा। और दूर जो यहाँ पे भी देखो आप स्क्वायर, देखो पास वाला स्क्वायर भरा हुआ है, तो ये भी आपका भर दो, इस प्रकार से बनेगा। तो पास वाला पास में बनता है और दूर वाला कहाँ, दूर चला जाता है। तो इस प्रकार से इमेज बनती है दर्पण में। तो देखो इस प्रकार से किस में बन रहा है, तो देखो फर्स्ट में दोनों देखो मिल रहे हैं, और ये इस प्रकार से राइट आंसर आपका फर्स्ट होगा, क्योंकि देखो इस प्रकार से बन रही आकृति नंबर ए से मिल रही है। तो दर्पण इमेज होगी आपकी ये, तो राइट आंसर होगा ये वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है, तय कीजिए दिए गए कौन से निष्कर्ष कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।
तो हमें बताना है कि कौन सा निष्कर्ष कथन का अनुसरण कर रहा है। तो कथन क्या दिया हुआ है कि हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती। ये आपने बहुत बार सुना होगा, हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती। तो निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं हम इससे कि जो वस्तुएं बाहर से अच्छी दिखाई देती हैं वे शायद अंदर से अच्छी नहीं होती हैं। तो इसका राइट आंसर है ये, क्योंकि हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती। इसका मतलब यही होता है कि यदि कोई वस्तु बाहर से अच्छी दिखाई दे रही है तो ज़रूरी नहीं है कि वो अंदर से भी अच्छी हो। तो ये आपका राइट दिया हुआ है। और सेकंड नंबर पे क्या है, हम किसी वस्तु या व्यक्ति के बनावट आचरण के पीछे आंतरिक सत्य की कल्पना नहीं कर सकते। तो ये भी राइट है। तो किसी व्यक्ति को हम बाहर से या बाहरी रूप देख के हम नहीं बता सकते कि वो किस प्रकार का है। तो ये वाला भी आपका राइट होगा। तो दोनों नहीं थे इसमें, निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों ही पालन कर रहे हैं। तो राइट आंसर होगा नंबर 4 वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प आकृति प्रश्न आकृति से निकटतम समानता दर्शाती है। तो प्रश्न आपका इस प्रकार से दिया हुआ है, आप देख सकते हैं इसमें 3 फिगर दिख रहे हैं। 3 जो है आकृतियों से मिलके बनी है। जी किस प्रकार से, देखो नंबर 1 पे तो ये वाला और नंबर 2 ये, और फिर से ये गिलास टाइप का क्या है, इसमें उल्टा गिलास टाइप का रखा हुआ है। तो ये 3 आकृतियों से मिलके बनी है। जबकि आप उत्तर में देख सकते हैं, देखो ये नंबर ए वाली जो आकृति है इसमें केवल ये दो आकृतियों से मिलकर बनी है। तो ये तो निकटतम समानता नहीं दर्शा सकती। इसी प्रकार से सी में आप देख सकते हैं इसमें भी केवल 2 ही आकृतियाँ दी हुई हैं, जबकि इसमें क्या प्रश्न आकृति में 3 आकृतियाँ थीं। तो ये भी नहीं हो सकती। और इसी प्रकार से आप डी में देख सकते हैं इसमें भी क्या 2 आकृतियाँ दी हुई हैं। 2 आकृतियाँ इस प्रकार से रख दी इसने, ये इस प्रकार से 2 आकृतियाँ रख दी हैं जी। जबकि आप नंबर बी वाला आंसर देखें, बी वाला ऑप्शन देखें, तो इसमें देखो जी नंबर 1 की आकृति, ये सेकंड और थर्ड, ये तीनों आकृतियाँ मिल रही हैं, केवल इसको क्या उल्टा किया हुआ है। तो इसमें जिस ज़्यादा निकटता दर्शा रही है। तो आपका राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है सिलोगिज्म से है। तो इसमें देखते हैं, दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें और यही चुनें कि कौन सा निष्कर्ष तर्कसंगत रूप से कथन का अनुसरण करते हैं। तो कथन है सभी कारें जीप हैं, और कथन नंबर 2 है कि सभी जीप 4 पहिया। देखो बोल रहे जितनी भी ये कारें हैं, मान लो जी क्या है कारें, तो सभी कारें बोल रहे जीप हैं। तो ये हो गया आपका जीप वाला सर्कल, ये हो गई सभी कारें जीप। और बोल रहे सभी जीप 4 पहिया हैं, ये जीप भी क्या है 4 पहिए के अंदर है, सभी जीप 4 पहिया हैं। इस प्रकार से है। तो ये क्या है, ये है नंबर अंदर वाले सर्कल के अंदर है क्या है कारें। तो ये हो गई आपकी कारें। और सेकंड वाले सर्कल के अंदर क्या है जीप, ये हो गई आपकी जीप। और सबसे बाहर वाले सर्कल में क्या है 4 पहिया, तो ये 4 पहिया वाला सर्कल हो गया। अब हमें बताना है कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो निष्कर्ष एक दिया है, क्या सभी 4 पहिया कारें हैं। तो हमें 4 पहिया और कारों के बीच में संबंध दिखाना है। तो देखो ये बाहर वाले सर्कल के अंदर जितना भी आएगा पार्ट वो क्या है, वो सभी 4 पहिया है। तो देखो ये 4 पहिए वाला है, ये भाग है 4 पहिया। और किसके बीच संबंध दिखाना है, कार के बीच में। तो ये कार कहाँ पे दी हुई, सबसे अंदर वाले सर्कल में। तो इसके अंदर जितना भी आएगा वो क्या कहलाएगी, आपकी कार है। तो देखो ये हो गई आपकी कार है। तो पूछा था क्या सभी 4 पहिया कारें हैं, तो ये आपका गलत हुआ। देख के ही आप बता सकते हैं कि देखो सभी 4 पहिया जो कारें नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि केवल इस सर्कल के अंदर जो 4 पहिया हैं वही 4 पहिया कारें हैं, इसके बाहर जो भी है वो कारें नहीं हैं। तो सभी 4 पहिया कारें गलत होगा ये वाला, तो ये आपका गलत है। और नंबर 2 पे है कि कुछ 4 पहिया जीप है क्या। तो नंबर 2 में हमें दिखाना है 4 पहिया और जीप के बीच में संबंध। तो 4 पहिया क्या है, सबसे बाहर वाले सर्कल के अंदर हैं, ये सभी 4 पहिया हैं। और 4 पहिया और जीप के बीच में संबंध दिखाना है। तो ये सेकंड वाले सर्कल के अंदर क्या है, जीप है। तो देखो सर्कल के इसके अंदर होगा, ये सभी जीप कहलाएंगी। तो ये जीप वाले पार्ट हो गए। तो बोल रहे क्या कुछ 4 पहिया जीप हैं, तो हाँ कुछ 4 पहिया तो जीप है, क्योंकि देखो जे वाले जो 4 पहिया जे भी है 4 पहिया और जे भी है, और जे 4 पहिया तो हैं और जे क्या है जीप भी है। तो हम बोल सकते हैं जे कुछ है, जे कुछ 4 पहिया जीप हैं। तो ये आपका राइट होगा।
नंबर 1 वाला गलत था। तो इस प्रकार से होगा क्या, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। तो इस प्रकार से राइट आंसर होगा जे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी सिलोगिज्म से है। तो क्वेश्चन है, इसमें जो कथन दिए हुए हैं कि कथन है कि कोई गाय बिल्ली नहीं है। बोल रहे कोई गाय बिल्ली नहीं है और सभी बिल्लियों की मूछें हैं। तो देखो बोल रहे नंबर 1 पे बोल रहे कोई गाय बिल्ली नहीं है, तो गाय अलग है और बिल्ली जो है बिल्ली अलग है। और बोल रहे सभी बिल्लियों की मूछें हैं, और जो सभी बिल्लियां हैं जो इस सर्कल के अंदर आएंगी, सभी बिल्लियों की क्या हो गई, मूछें। तो इस प्रकार से नंबर 1 वाला सर्कल ये था आपका गाय का, तो ये हो गई गाय। ये सेकंड सर्कल था आपका बिल्लियों वाला, तो ये हो गई बिल्लियाँ। सेकंड सर्कल के अंदर हो गई क्या, बिल्लियाँ। और जो लास्ट वाला सर्कल था ये है मूँछों वाला, तो ये हो गई मूँछें। तो अब हमें बताना है, तो नंबर 1 निष्कर्ष दिया हुआ है कि कुछ गायें बिल्लियाँ हैं क्या। तो गाय और बिल्ली के बीच में संबंध पूछा है कि कुछ गाय बिल्लियाँ हैं क्या। तो ये कुछ गाय बिल्लियाँ नहीं है, क्योंकि देखो कुछ क्या, कुछ भी नहीं है। देखो गाय अलग है और बिल्लियाँ इसमें अलग दी हुई है, बहुत दूर दूर हैं। तो कोई गाय बिल्ली नहीं है। तो इस प्रकार से ये बोल रहा है कुछ गाय बिल्लियाँ हैं क्या, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि गाय बिल्लियाँ नहीं है, इसमें दूर दूर लिखे हुए हैं। और सेकंड पूछा है कि क्या कुछ गायों की मूछें हैं, तो गाय और मूँछों के बीच में पूछा है। तो यदि आपके कथन में गाय और मूँछों के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ था, देखो गाय और बिल्ली का दिया हुआ था और बिल्ली और मूँछों का, यदि गाय और बिल्ली के बीच में कोई कथन नहीं दिया हुआ था, जो कि गाय और मूँछों के बीच में कोई कथन नहीं दिया हुआ था कथन में, तो हम इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं बता सकते कि, तो इस प्रकार से आपका ये भी गलत होगा। तो हम बोल सकते हैं कि कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सीरीज से है। तो दिया हुआ है, सबसे पहले तो नंबर दिए हुए हैं 5, हम नंबर देखते हैं 5 से 7 हुए, फिर 11 और फिर 17। तो इनमें आप देख सकते हैं 5 से 7 2 बढ़े, और 7 से 11 4 बढ़े, और 11 से 17 आपके 6 बढ़े। तो पहले 2 बढ़े, फिर 4, फिर 6, तो आप कितने बढ़ेंगे, 2 4 6 8, अब 8 बढ़ेंगे। तो जोड़ दो 8 17 में, तो 25 हो जाएंगे। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं क्या, आई से जे, फिर जे से एल, और एल से फिर ओ पे पहुँचे। तो आई मतलब क्या होता है 9, और जे होता है आपका 10, और एल होता है 12वें नंबर पे, और ओ होता है 15वें नंबर पे। तो आप देख सकते हैं 9 से 10 1 बढ़ा, फिर 2 बढ़े, फिर 3 बढ़े, तो आप कितने बढ़ेंगे, 4 बढ़ेंगे। तो 4 जोड़ दो 15 में, तो आपके हो जाएंगे क्या 19, और 19 नंबर पर क्या आता है एस, तो ये हो जाएगा आपका 25S। तो राइट आंसर होगा 25S, जो कि 4 नंबर पर ऑप्शन पे दिया हुआ है। तो राइट आंसर होगा नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि दक्षिण क्या बन जाए, दक्षिण पश्चिम बन जाता है तो उत्तर क्या होगा। तो ये क्वेश्चन जो है दिशाओं के बारे में दिया हुआ है। तो हम पहले नंबर दिशा लिख लेते हैं। तो देखो इस प्रकार से दी हुई है कि ये तो हो गई आपकी एक दिशा, ये हो गई, और ये हो गई ये। तो ये ऊपर होगी आपकी उत्तर दिशा, नीचे होगी दक्षिण दिशा, और ये होगी आपकी पूर्व दिशा, और ये होगी पश्चिम दिशा। क्वेश्चन में बोल रहे यदि दक्षिण क्या बन जाए, दक्षिण पश्चिम बोल रहे, यदि ये दक्षिण है, जो बोल रहे दक्षिण यदि जे बन जाए, दक्षिण पश्चिम बन जाए तो क्या होगा। मतलब क्या कर दिया है, दक्षिण को क्या 45 डिग्री ऐसे घुमा दिया हुआ है, ऐसे बोल रहा है यदि ये क्या बन जाए, दक्षिण पश्चिम बन जाए। बोल रहे दक्षिण कहाँ पे आ जाए, इसकी जगह पे दक्षिण आ जाए तो उत्तर क्या होगा, तो उत्तर भी इसी प्रकार से घूम जाएगा। मतलब उत्तर जे है तो उत्तर भी 45 डिग्री कैसे ऐसे घूम जाएगा उत्तर भी। उत्तर देखो ये ऊपर की ओर उत्तर है, ये 45 डिग्री इसी प्रकार से घूम जाएगा, क्योंकि इसी प्रकार से ये घूमा था तो इसी प्रकार से ये घूम जाएगा। तो उत्तर 45 डिग्री घूमेगा तो ये आ जाएगा उत्तर यहाँ पे। जबकि ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है उत्तर पूर्व है, तो उत्तर क्या बन जाएगा, उत्तर बन जाएगा उत्तर पूर्व। तो राइट आंसर होगा आपका उत्तर पूर्व, जो कि नंबर 3 पे है। तो राइट आंसर होगा आपका नंबर 3।
तो ये क्वेश्चन दिया है आपके कैलेंडर से। तो इसमें देखो दो कॉन्सेप्ट लगे हुए हैं किस प्रकार से, कि बोल रहा है 1 जनवरी 2018 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो 2018 का दिन दे दिया है और हमें 2010 का दिन निकालना है पीछे जाके। तो आपको पता होगा कि एक साल में क्या होता है, एक वर्ष में एक दिन बढ़ता है, जबकि यदि लीप ईयर उसमें यदि आपकी फरवरी 28 की जगह पे 29 की जुड़ रही है तो वर्ष में 2 दिन जुड़ जाते हैं यदि एक वर्ष आगे बढ़ रहा है तो सिंपल ईयर होगा तो आपका एक दिन बढ़ेगा, और लीप ईयर मतलब 28 दिन की जगह 29 दिन जुड़ रहा है आपके फरवरी में तो 2 दिन बढ़ता है। तो इसी प्रकार से हमें जाना है क्या पीछे, हमें 2018 दिया हुआ है, 2010 निकालना है तो पीछे बताना है। तो बोल रहा है 1 जनवरी कहाँ है, 1 जनवरी 2018 को दिया है, 1 जनवरी 2018 को हमें दिया हुआ है कि सोमवार है, यदि मान लो सोमवार दिया हुआ है तो हमें 2010 तक बताना है। तो हम हर साल क्या है एक साल पीछे जाते हैं। अब हम निकालते हैं 1 जनवरी कहाँ पे 2017 का निकालते हैं। इसी प्रकार से आप 2010 तक जाते जाओ कि 2016 फिर 15 फिर 14 फिर 13 और 12 11 और 2010। तो इस प्रकार से आप 2010 पे पहुंच जाओगे कहाँ पे, 1 जनवरी पे। तो देखो एक साल बढ़ती है तो एक दिन बढ़ता है, इसी प्रकार से जब एक साल पीछे जा रहा है तो एक दिन कम कर दो। तो जब यहाँ पे क्या है एक दिन कम कर दिया, इसी प्रकार से आप इससे यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे क्या होगा। अब देखो उल्टा समझो, यदि आपको 1 जनवरी 2016 का दिया होता और बोलते 1 जनवरी 2017 को निकालो, तो आप जब भी 2017 1 जनवरी का निकालते 16 से, तो उसमें जबकि फरवरी आपकी जुड़ती 29 की जुड़ती, क्योंकि 1 जनवरी के बाद जब आप 2017 का निकालते 16 से तो फरवरी 29 की जुड़ती उसमें 2016 में, तो यहाँ पे 2 जुड़े होंगे। तो इसी प्रकार से आप उल्टा कर रहे तो 2 घटा दो, तो 2 यहाँ पे घटेंगे, फिर पीछे जाओगे एक दिन फिर कम हो जाएगा, और 15 से 14 तक एक दिन, 14 से 13 तक एक दिन, फिर 13 से 12 में, चूँकि 1 जनवरी 2012 से यदि आप 1 जनवरी 2013 तक जाते तो फरवरी के जो है 29 दिन जुड़ते, तो यहाँ पे भी 29 दिन जुड़ते मतलब लीप ईयर पड़ता, तो 2 दिन यहाँ पे कम होंगे, और फिर 11 तक जाने में एक दिन फिर, और 2011 से 2010 तक एक दिन फिर कम होगा। तो इस प्रकार से 1 और 2 3 और 1 4 5 6 और 2 8 और 1 9 और 1 10 दिन कम हो रहे हैं। तो 10 में आप 7 से भाग दो तो 3 शेष बच रहा है, मतलब 3 दिन कम कर दो सोमवार से। तो सोमवार से आप 3 दिन कम कर रहे हैं, एक दिन कम करो तो रविवार और एक कम करो तो शनिवार और एक कम करो तो शुक्रवार, मतलब शुक्रवार आपका राइट आंसर होगा। तो 1 जनवरी 2018 से 1 जनवरी 2010 तक आने पर 3 दिन कम हो जाएंगे, मतलब सोमवार में 3 दिन आप कम कर दो तो शुक्रवार आ जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन फिर सीरीज से है, दिया है बी। हम फर्स्ट देखते हैं पहले नंबर, तो जैसे बी दिया है यहाँ पे डी है फिर एफ है, तो बी से डी तक जो 2 बड़े हैं फिर से 2 बड़े और फिर आप 2 बढ़ा दो तो एफ से जी एच आ जाएगा, तो यहाँ पे तो आएगा एच। अब देखो 25 से 2 कम हुए यहाँ पे तो 23 हो गया, और 23 में 2 कम तो 21, और 21 में 2 कम कर दो तो 19 आ जाएगा, तो एच के बाद आ जाएगा आपका 19। और यहाँ पे देखो डब्लू से क्या है, वाई से डब्लू पे गए तो वाई कितना होता है, तो वाई है, अब देखो यहाँ पे वाई है कौन से नंबर पे, 25 पे, तो वाई होता है 25 नंबर पे, और डब्लू क्या है 23वें नंबर पे, और यू होगा आपका 21 नंबर पे। तो ये क्या है वाई, यहाँ पे है डब्लू और ये यू है, तो 2 2 कम हो रहा है। इसी प्रकार से आप देख लो 2 कम कर दो तो 19, तो 19 पे क्या आता है एस, तो यहाँ पे आएगा एस, तो राइट होगा आपका H19S, तो यहाँ पे नंबर 1 राइट होगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक क्षैतिज मेज पर एक घड़ी रखी हुई है, दोपहर 3 बजे मिनट की सुई उत्तर दिशा की ओर, दोपहर 3:40
बजे मिनट की सुई कौन सी दिशा में होगी? तो बोल रहे दोपहर 3 बजे मिनट की सुई उत्तर दिशा की ओर है। देखो जे जब 3 बज रहे हैं आपके, मान लो घड़ी में 3, तो देखो छोटी वाली जो सुई होती घंटे की वो आपकी 3 पे होगी, और मिनट की सुई होगी कहाँ पे? 12 पे, मतलब उत्तर दिशा की ओर। तो 3:40 पे कहाँ होगी ये सुई? देखो मिनट वाली सुई आगे बढ़ के 3:40 पर, मतलब 3:40 पर, 40 मिनट पे ये होगी आपकी। तो 3:40 पे होगी ये 8 पे आ जाएगी आपकी मिनट की सुई। मिनट की सुई आ जाएगी आपकी 8 पे। तो ये है आपकी पश्चिम दिशा और ये है दक्षिण दिशा नीचे। तो देखो ये है आपका दक्षिण है, तो दक्षिण से देखो ये 6 है और ये 7 है और ये 8 है। अब आपको पता होगा कि दो नंबर्स के बीच में जो कोण बनाती है सुई वो 30 डिग्री का बनता है। तो जबकि यहाँ पे देखो इन दो नंबर के बीच भी 30 डिग्री का होगा, तो टोटल जो है 60 डिग्री का जो है इन दोनों के बीच में बन गया। तो हम बोल सकते हैं दक्षिण से 60 डिग्री कहाँ पे? पश्चिम। तो राइट आंसर होगा दक्षिण से 60 डिग्री पश्चिम में। अगला क्वेश्चन है, यदि पाइप को लिख रहा है जे, तो बोल रहा है SWAN का अंतिम अक्षर क्या होगा? अब देखो पाइप को लिख रहे हैं, आपको पता है P 16 नंबर पे होता है तो यहाँ पे 16 लिखे हैं, I 9वें नंबर पे होता है तो यहाँ पे 9 लिखे हैं, फिर P 16वें नंबर पे होता है तो 16 लिखे, और E 5 नंबर पे होता है तो 5 लिखे हैं। तो उनने SWAN का पूछा है। अब हमें केवल लास्ट वर्ड देखना है, लास्ट देखना है, लास्ट क्या लिखा है? N। तो हमें बताना N का क्या होगा? 14। लास्ट में तो 14 आएगा। अब यहाँ पे कुछ भी आए लास्ट में 14 आएगा। तो उन्होंने अंतिम अक्षर पूछा है, तो अंतिम अक्षर क्या होगा? 4। तो राइट आंसर होगा 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोले निम्न श्रृंखला का अगला विकल्प चित्र कौन सा है? तो हमें आगे श्रृंखला का अगला पूछा है, मतलब देखो इस चित्र से इस चित्र की ओर जाने पर क्या परिवर्तन हो रहा है ये देखो पहले नंबर। तो पहले हम देखते हैं प्लस वाले। देखो यहाँ पे 2 प्लस अलग से लिखे थे, साइड साइड में 2 प्लस लिखे हैं, और जे प्लस क्या है? ऊपर पहुँच जाता है, यहाँ से ऊपर पहुँच रहा है अंगली में। देखो यहाँ से जे पहुँच गया, तो यहाँ से जे पहुँचा ऊपर, और 2 से क्या बचा? 1 प्लस, और नीचे माइनस आ गया। तो 2 से केवल 1 बचा है, और कहाँ पे पहुँचा? ऊपर की ओर। इसी प्रकार से आप सेकंड देख सकते हैं, ई और जे म्यू टाइप का बना है, तो जे मार्क बना है, जे कहाँ पे पहुँचा है? यहाँ पे आ गया, मतलब कहाँ, कैसा? नीचे की ओर गया है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं जे वाला स्टार प्लस माइनस स्टार। तो जे वाला प्लस माइनस जे स्टार है, स्टार वाला प्लस माइनस, जे कहाँ पे गया? यहाँ पे। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं जे वाला भी यहाँ पे पहुँच गया, लेकिन इसमें कुछ परिवर्तन आया। क्या आया? कि जे चिन्ह थोड़ा बदल गया है। तो हमें पता चल गया कि कैसे घूम रही आकृति, इस प्रकार से घूम रही, इस प्रकार से घूम रही है। यदि कोई वस्तु ऐसी है, ऐसी जा रही, तो ऐसी हो जाएगी। यहाँ की वस्तु, मतलब यहाँ की वस्तु आ जाएगी यहाँ पे, और यहाँ की पहुँच जाएगी यहाँ नीचे। इस प्रकार से घूम रही। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या दिया है? जे वाला साइन है, जे इसी प्रकार से घुमा दो तो आप जे ऊपर पहुँच जाएगा। अब देखो ऊपर किस किस ऑप्शन में है, तो जे आपके C नंबर ऑप्शन में। तो जे वाला साइन यहाँ से ऊपर पहुँच रहा है, तो ऊपर कौन कौन से में है? C में और D में। देखो जे है ऊपर वाले में, वो भी ऊपर भी और इस साइड हो। तो देखो इसी प्रकार से अब ये दोनों हो सकते हैं। अब देखो प्लस माइनस 2 बार लिखा है, तो यहाँ पे 2 बार लिखे थे तो 1 बार बचा था। तो आप देख सकते हैं इन दोनों में से कोई एक होगा, लेकिन 2 में से 1 बचना है जी प्लस माइनस। तो दोनों में कहाँ पे 1 बच रहा है? तो देखो C नंबर पे तो 2 के 2 हैं, जबकि D नंबर में देखो 1 बचा प्लस माइनस, और इसे इस प्रकार से नीचे आना था तो नीचे भी आ गया, प्लस माइनस यहाँ पे नीचे भी आ गया। तो राइट होगा आपका D। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह कौन सा विकल्प प्रतिस्थापित करेगा? तो बोल रहा है प्रश्न चिन्ह की जगह पे क्या आएगा?
तो हम देखते हैं इस आकृति से इस आकृति की ओर जाने पर क्या परिवर्तन हो रहा है। तो देखो सर्किल तो जैसा था वैसा ही है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि उसके अंदर वाला भी एक सर्किल है वैसा का वैसा। लेकिन जो त्रिभुज है, त्रिभुज कैसा था पहले, ऊपर की तरफ ऐसा था, लेकिन आगे जाके कैसा हो गया जी, इस प्रकार से हो गया त्रिभुज। तो ये कैसा पलट गया, इससे ना इस प्रकार से पलट गया। इसी प्रकार से आप देख रहे हो इस वाली आकृति में क्या होगा, त्रिभुज आपका दिया है कैसे, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो इसको इस प्रकार से आप पलट दो तो ये बन जाएगा इस प्रकार से त्रिभुज। तो पहले नंबर तो देखो आकृति सेम होना चाहिए, सर्किल दोनों सर्किल सेम हो। तो इसी प्रकार से क्या होगा, ये बाहर वाला सर्किल ऐसा था ऐसा ही रहेगा, अंदर वाला सर्किल उसमें इस प्रकार से बनेगा। और ये त्रिभुज कहाँ पे, देखो त्रिभुज इस प्रकार से था तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो त्रिभुज में जी कोना आ जाएगा इस प्रकार से, और इस प्रकार से आपकी आकृति बन जाएगी। और ये साइन अंदर इस प्रकार से था। तो देख सकते हैं इस प्रकार से कौन सी आकृति इससे मिल रही है, तो ये मिल रही है आपकी ए वाली आकृति। तो राइट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित चित्र में क्या है, निम्न चित्र में कितनी त्रिभुज है, हमें त्रिभुज गिन के बताना है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, कितनी त्रिभुज बन रहे हैं इस आकृति में। तो त्रिभुज के लिए देखो आप इसमें दो प्रकार से है कि देखो जब भी कोई बंद आकृति इस प्रकार से बने और ये इस प्रकार से क्रॉस हो, यहाँ पे कितनी भी लाइन खींच सकते इस बिंदु से होकर बीच वाले। तो जितने जी बीच में जी बन रहे हैं, देखो 1 2 3 4 4 बन रहे हैं। तो 4 इंटू 2 कर दो, 4 इंटू 2 मतलब 8 त्रिभुज तो बनेंगे इसके अंदर, आकृति के अंदर। इस आकृति के अंदर 8 त्रिभुज बनते हैं इस प्रकार की आकृति के अंदर। यदि कोई और मान लो आकृति इस प्रकार से है, ये आपकी आकृति है और इस प्रकार से ये मिल रही, देखो जे मिल रही और एक जे मिला दो तो आप कितने बन रहा है 1 2 3 4 5 6। तो आपकी त्रिभुजों की संख्या इसमें होगी 6 दूनी 12। अब एक कॉन्सेप्ट है कि त्रिभुज गिनते कैसे, देखो त्रिभुज ये होते हैं, मान लो इस प्रकार का कोई त्रिभुज बना है और इस कोने से यदि जिस सामने वाली भुजा पर रेखा ये गिरी है तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या टोटल 3 होती है। कैसे, देखो 1 2 2 तो जे बन रहा है और एक जे बड़ा वाला त्रिभुज गिनते हैं, बड़ा वाला त्रिभुज, तो टोटल 3 हो। तो कोई आकृति इस प्रकार से बनी है, त्रिभुज है, इसमें एक बीच से जे रेखा डाल दी तो इस प्रकार की आकृति में कितने 3 त्रिभुज बनते हैं। और जी चतुर्भुज में यदि क्रॉस ऐसी रेखाएं डली हैं तो इसमें दोगुने हो जाते हैं। तो आप देखते हैं इसमें, देखो पहला तो जी चतुर्भुज आपको दिख रहा होगा, इसमें ये पूरा चतुर्भुज, चतुर्भुज में 1 2 3 4 बन रहा है इस प्रकार के। तो 4 दूनी 8 होंगे आपके, 8 तो त्रिभुज होगा इसके अंदर। अब देखो हमने बताया था इस प्रकार की आकृति हो तो उसमें 3 बनते हैं। तो देखो एक आकृति तो आपकी जे बन रही तो 3 त्रिभुज इसमें होंगे और इसी प्रकार से जे बन रही तो 3 इसमें होंगे। देखो जे बन रही जे और जे बीच में कटी है तो 3 इसमें होंगे। तो 3 और 3 6 जे जुड़ गए। इसके बाद में अब आपको दिख रहे होंगे, देखो एक जे हो गया त्रिभुज जे वाला, इसी प्रकार से इस साइड भी देखो वह इस प्रकार से जे एक त्रिभुज जे हो गया। तो 2 त्रिभुज हो गए जे, तो 2 त्रिभुज जे हो गए। और देखो अब अंदर देखो जे वाला त्रिभुज अभी हमने नहीं लिया, दोनों त्रिभुज को मिला के और चतुर्भुज को मिला के जे बन रही, एक त्रिभुज जे बन जाएगा आपका। और इसी प्रकार से इसमें भी जाओ तो एक त्रिभुज जे बन जाएगा, तो 2 जे बन गए। तो इस प्रकार से तो इस आकृति में तो हो गए पूरे इतने त्रिभुज। अब आ जाओ इस साइड, तो इसमें देखो इस टाइप की आकृति जे बन रही है, एक तो देखो जे बन रही है और एक जे बीच से रेखा भी डली है। तो इसमें कितने होते हैं इस प्रकार के त्रिभुज में 3 होते हैं। और इसी प्रकार की आकृति आपकी जे बन रही, जे है और एक जे बीच से लाइन भी है, तो 3 इसमें बनेंगे।
और आपको देखो एक जे भी इस प्रकार का त्रिभुज है और बीच से जी लाइन है, तो 3 इसमें बनेंगे। तो इन सभी को आप जोड़ दो, देखो 8 और 2 10, और 10 तो ये हो गए, और 3 और 3 6 और 3 9, 9 6 15, 15 और 10 ये हो रहे थे 25 और 2 ये 27। टोटल आपके 27 त्रिभुज बनेंगे इस प्रकार से। तो राइट आंसर होगा 27। तो इस प्रकार से हमने 17 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट में जो आरआरबी ग्रुप डी में रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे, लगभग 30 क्वेश्चन थे, तो इन सभी का आज हमने रिव्यू किया। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन एंड कमेंट ज़रूर करें। और वनडे एग्ज़ाम, एसएससी, रेलवे जैसी परीक्षाओं के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।